मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 8 अपराधियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 6 कंट्रीमेड वेपन जिसमें कट्टे एवं रिवॉल्वर शामिल हैं की बरामदगी हुई है। इस मामले में डीएसपी वेस्ट और डीएसपी सरैया के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मुजफ्फरपुर में कुढ़नी, तुर्की और साहेबगंज के थाना क्षेत्रों में लगातार रेड की। रेड के दौरान इन क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग हुई है। डीएसपी सरैया को इस मामले में सूचना मिली थी कि कुछ दिन पूर्व साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ में चांदी की लूटपाट की गई थी रोड पर, और इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात से साहेबगंज में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, और जिनके पास से 2 कंट्रीमेड वेपन मिले हैं, और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो लूटे गए सामान जो कि चांदी थी उसको रिकवर किया गया है। इसके अतिरिक्त डीएसपी वेस्ट को इस मामले में सूचना मिली थी कि मनियारी थाना क्षेत्र में और फकुली थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो कि गैंग बना करके लूटपाट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने फकुली में रेड की। रेड के दौरान एक क्रिमिनल से रिवॉल्वर बरामद किया गया, और इसके अलावा मनियारी थाना क्षेत्र में एक कुख्यात क्रिमिनल को पकड़ा गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुढ़नी में सोने को लेकर के घरों में सोने को लेकर के और उसको साफ सफाई के नाम पे सोने के चोरी करने का आरोप में 4 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से सोना साफ करने का सामान और ज्वेलरी बरामद की गई है। इस प्रकार अपराध की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। यही आपराधिक इतिहास का इसमें जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं इन सभी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। ये लोग बड़े क्रिमिनल गैंग से संपर्क में है, और जिसके साथ में जिसके अहम सबूत हम लोगों को मिले हैं, हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो कंट्रीमेड वेपन जिले में आ कहाँ से जो अपराधियों को मिली? जो भी चीज़ है इसके लिए इन लोगों से पूछताछ की गई है। इसमें से जितने भी लोग हैं वो पहले से भी मतलब इसी तरीके की घटनाओं में रहे हैं और अभी है, इसलिए जो है इनसे पूछताछ जारी है। डिफरेंट लोकेशन से ये लोग सप्लाई करते हैं, कई बार अन्य राज्यों से भी और अन्य जिलों से भी मंगाते हैं। हम लोग इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 8 अपराधियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 6 कंट्रीमेड वेपन जिसमें कट्टे एवं रिवॉल्वर शामिल हैं की बरामदगी हुई है। इस मामले में डीएसपी वेस्ट और डीएसपी सरैया के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मुजफ्फरपुर में कुढ़नी, तुर्की और साहेबगंज के थाना क्षेत्रों में लगातार रेड की। रेड के दौरान इन क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग हुई है। डीएसपी सरैया को इस मामले में सूचना मिली थी कि कुछ दिन पूर्व साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ में चांदी की लूटपाट की गई थी रोड पर, और इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात से साहेबगंज में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, और जिनके पास से 2 कंट्रीमेड वेपन मिले हैं, और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो लूटे गए सामान जो कि चांदी थी उसको रिकवर किया गया है। इसके अतिरिक्त डीएसपी वेस्ट को इस मामले में सूचना मिली थी कि मनियारी थाना क्षेत्र में और फकुली थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो कि गैंग बना करके लूटपाट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने फकुली में रेड की। रेड के दौरान एक क्रिमिनल से रिवॉल्वर बरामद किया गया, और इसके अलावा मनियारी थाना क्षेत्र में एक कुख्यात क्रिमिनल को पकड़ा गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुढ़नी में सोने को लेकर के घरों में सोने को लेकर के और उसको साफ सफाई के नाम पे सोने के चोरी करने का आरोप में 4 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से सोना साफ करने का सामान और ज्वेलरी बरामद की गई है। इस प्रकार अपराध की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। यही आपराधिक इतिहास का इसमें जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं इन सभी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। ये लोग बड़े क्रिमिनल गैंग से संपर्क में है, और जिसके साथ में जिसके अहम सबूत हम लोगों को मिले हैं, हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो कंट्रीमेड वेपन जिले में आ कहाँ से जो अपराधियों को मिली? जो भी चीज़ है इसके लिए इन लोगों से पूछताछ की गई है। इसमें से जितने भी लोग हैं वो पहले से भी मतलब इसी तरीके की घटनाओं में रहे हैं
और अभी है, इसलिए जो है इनसे पूछताछ जारी है। डिफरेंट लोकेशन से ये लोग सप्लाई करते हैं, कई बार अन्य राज्यों से भी और अन्य जिलों से भी मंगाते हैं। हम लोग इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 8 अपराधियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 6 कंट्रीमेड वेपन जिसमें कट्टे एवं रिवॉल्वर शामिल हैं की बरामदगी हुई है। इस मामले में डीएसपी वेस्ट और डीएसपी सरैया के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मुजफ्फरपुर में कुढ़नी, तुर्की और साहेबगंज के थाना क्षेत्रों में लगातार रेड की। रेड के दौरान इन क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग हुई है। डीएसपी सरैया को इस मामले में सूचना मिली थी कि कुछ दिन पूर्व साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ में चांदी की लूटपाट की गई थी रोड पर, और इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात से साहेबगंज में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, और जिनके पास से 2 कंट्रीमेड वेपन मिले हैं, और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो लूटे गए सामान जो कि चांदी थी उसको रिकवर किया गया है। इसके अतिरिक्त डीएसपी वेस्ट को इस मामले में सूचना मिली थी कि मनियारी थाना क्षेत्र में और फकुली थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो कि गैंग बना करके लूटपाट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने फकुली में रेड की। रेड के दौरान एक क्रिमिनल से रिवॉल्वर बरामद किया गया, और इसके अलावा मनियारी थाना क्षेत्र में एक कुख्यात क्रिमिनल को पकड़ा गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुढ़नी में सोने को लेकर के घरों में सोने को लेकर के और उसको साफ सफाई के नाम पे सोने के चोरी करने का आरोप में 4 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से सोना साफ करने का सामान और ज्वेलरी बरामद की गई है। इस प्रकार अपराध की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। यही आपराधिक इतिहास उन लोगों का है। इसमें जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं इन सभी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। ये लोग बड़े क्रिमिनल गैंग से संपर्क में है, और जिसके साथ में जिसके अहम सबूत हम लोगों को मिले हैं, हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। सर, कंट्रीमेड वेपन जिले में आ कहाँ से जो अपराधियों को मिली? जो भी चीज़ है इसके लिए इन लोगों से पूछताछ की गई है। इसमें से जितने भी लोग हैं वो पहले से भी मतलब इसी तरीके की घटनाओं में रहे हैं और अभी है, इसलिए जो है इनसे पूछताछ जारी है। डिफरेंट लोकेशन से ये लोग सप्लाई करते हैं, कई बार अन्य राज्यों से भी और अन्य जिलों से भी मंगाते हैं। हम लोग इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 8 अपराधियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 6 कंट्रीमेड वेपन जिसमें कट्टे एवं रिवॉल्वर शामिल हैं की बरामदगी हुई है। इस मामले में डीएसपी वेस्ट और डीएसपी सरैया के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मुजफ्फरपुर में कुढ़नी, तुर्की और साहेबगंज के थाना क्षेत्रों में लगातार रेड की। रेड के दौरान इन क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग हुई है। डीएसपी सरैया को इस मामले में सूचना मिली थी कि कुछ दिन पूर्व साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ में चांदी की लूटपाट की गई थी रोड पर, और इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात से साहेबगंज में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, और जिनके पास से 2 कंट्रीमेड वेपन मिले हैं, और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो लूटे गए सामान जो कि चांदी थी उसको रिकवर किया गया है। इसके अतिरिक्त डीएसपी वेस्ट को इस मामले में सूचना मिली थी कि मनियारी थाना क्षेत्र में और फकुली थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो कि गैंग बना करके लूटपाट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने फकुली में रेड की। रेड के दौरान एक क्रिमिनल से रिवॉल्वर बरामद किया गया, और इसके अलावा मनियारी थाना क्षेत्र में एक कुख्यात क्रिमिनल को पकड़ा गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुढ़नी में सोने को लेकर के घरों में सोने को लेकर के और उसको साफ सफाई के नाम पे सोने के चोरी करने का आरोप में 4 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से सोना साफ करने का सामान और ज्वेलरी बरामद की गई है। इस प्रकार अपराध की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। यही आपराधिक इतिहास उन लोगों का है। इसमें जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं इन सभी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। ये लोग बड़े क्रिमिनल गैंग से संपर्क में है, और जिसके साथ में जिसके अहम सबूत हम लोगों को मिले हैं, हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। सर, कंट्रीमेड वेपन जिले में आ कहाँ से जो अपराधियों को मिली?
जो भी चीज़ है इसके लिए इन लोगों से पूछताछ की गई है। इसमें से जितने भी लोग हैं वो पहले से भी मतलब इसी तरीके की घटनाओं में रहे हैं और अभी है, इसलिए जो है इनसे पूछताछ जारी है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से ये लोग सप्लाई करते हैं, कई बार अन्य राज्यों से भी और अन्य ज़िलों से भी मंगाते हैं। हम लोग इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।